नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बीते कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए गोलीकांड के बाद से राजनीति में एक बार फिर से भयंकर रूप से बड़ी उथल-पुथल देखी जा रही है। एक ओर जहां ट्रंप व्हाइट हाउस शूटिंग का फायदा भुना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपने बयान में साफ-साफ उन्होंने कह दिया है कि कोई मुझे युद्ध जीतने से रोक नहीं सकता है। जिसके बाद ट्रंप पर हुए हमले का कनेक्शन ईरान से जुड़ने लगा। वहीं अब ट्रंप को ईरान ने करारा जवाब देते हुए एक के बदले 4 हमलों की धमकी दे डाली है, जिससे कि अमेरिका ईरान के बीच जंग अब वेट एंड वॉच मोड पर पहुंच चुकी है। दरअसल हालिया मामला डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से जुड़ा हुआ है, जिसने न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि राजनीतिक चर्चाओं को भी नई दिशा दे दी है। व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन डिनर के दौरान हुई गोलीबारी के बाद ट्रंप जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर बयान दे रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि वो इस घटना को अपने फायदे के लिए अपने तरीके से भुनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये बीते 2 साल में तीसरी बार है जब ट्रंप पर हमले का प्रयास किया गया है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ट्रंप ने खुद को एक सर्वाइवर और मजबूत नेता के रूप में पेश करने में देर नहीं लगाई। हमले के कुछ घंटों बाद ही ट्रंप ने व्हाइट हाउस से बयान देते हुए कहा कि जब आप प्रभावशाली होते हैं तभी लोग आपको खत्म करना चाहते हैं। इस बयान के जरिए ट्रंप ने यह साफ संकेत दिया कि वो खुद को एक मजबूत और प्रभावशाली राष्ट्रपति के रूप में पेश करना चाहते हैं। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब उनकी अप्रूवल रेटिंग तेजी से गिर रही है, खासकर ईरान के साथ बढ़ते तनाव के दौरान। ऐसे में इस हमले को वो अपने मजबूत नेतृत्व के प्रमाण के तौर पर पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद कहा गया कि ट्रंप व्हाइट हाउस शूटिंग का फायदा उठा रहे हैं अपनी इमेज बिल्ड करने के लिए। एक और ट्रंप पर हुए हमले की चर्चा इंटरनेशनल चैनल्स पर हेडलाइन पूरी तरीके से चलती रही, पूरे दिन यही खबरें चलती रही, तो वहीं ईरान ने ऐसा खेल कर दिया जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आपको बता दें कि ईरान ने एक एनिमेशन म्यूजिक वीडियो जारी किया है, जिसके जरिए उसने अमेरिका पर निशाना साधा है। इस वीडियो के जरिए ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक बनाते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज छोड़ने के लिए कहा है। यह एनिमेटेड वीडियो लेगो स्टाइल में बनाया गया है। लगभग 2 मिनट के इस वीडियो में एक लेगो कैरेक्टर दिखाया गया है जो काफी हद तक डोनाल्ड ट्रंप जैसा दिखता है। वीडियो में लिटिल ऑरेंज मैन कहकर उनका मजाक बनाया गया है। वीडियो में ट्रंप के कैरेक्टर को एक समुद्री डाकू के रूप में दिखाया गया है, जिसकी दाढ़ी ऑरेंज कलर की है और अंग ऑक्टोपस जैसे हैं। इस लेगो स्टाइल वीडियो के साथ गाना भी ऐड किया गया है। गाने के जरिए ईरान ने अमेरिका को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को छोड़ दे और वहां से बाहर निकल जाए। एनिमेशन में ईरान और अमेरिका के बीच के संघर्ष को भी दिखाया गया है। जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नाकाबंदी की हुई है। ट्रंप का कहना है कि जब तक ईरान उनकी शर्तों को नहीं मानता है, ये नाकाबंदी जारी रहेगी। ऐसे में ईरान ने इस वीडियो के जरिए ट्रंप को गेट आउट ऑफ होर्मुज की चेतावनी दे दी है। साथ ही ईरान ने ट्रंप को खाड़ी देशों में 4 गुना जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी है और साफ कह दिया है कि ईरान अब एक हमले के बदले 4 हमले करेगा। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। ईरान के उपराष्ट्रपति इस्माइल सगाब एस्फहानी सीधी धमकी देते हुए खाड़ी देशों से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मचा चुके हैं। एस्फहानी ने कहा है कि जो देश ईरान के बुनियादी ढांचे को किसी भी तरह का नुकसान का समर्थन करते हैं, ईरान उन देशों में 4 गुना जवाबी कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि ईरान की ओर से यह चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी के बाद आई है, जिसमें उन्होंने ईरान के तेल क्षेत्र पर दबाव बनाने की बात कही थी। सगाब ने कहा है कि ईरान की सुविधाओं पर किसी हमले का जवाब बहुत ज्यादा होगा। इस बीच ईरान ने अमेरिका के सामने एक नया प्रस्ताव भी रखा है। इसके तहत ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के लिए तैयार है। हालांकि उसने परमाणु हथियार के बारे में बाद में चर्चा करने की शर्त रख दी है। यानी ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने को तो तैयार हो गया है, लेकिन परमाणु मुद्दे पर वेट एंड वॉच मोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को ये डील पेश की है। ईरान का ये नया रुख एक स्ट्रेटेजिक चेंज माना जा रहा है, जहां ईरान चाहता है कि पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोला जाए और अमेरिकी नाकाबंदी खत्म की जाए।
ईरान ने शर्त रखी है कि परमाणु बातचीत तभी शुरू होगी जब समुद्री संकट पूरी तरीके से सुलझ जाएगा। ईरान ने प्रस्ताव में लंबे समय तक सीजफायर बढ़ाने या फिर इसे स्थायी सीजफायर में बदलने की बात कही है, जिसे ईरान की एक बड़ी चाल भी मानी जा रही है, क्योंकि इससे ईरान को तुरंत आर्थिक राहत मिल सकती है, जबकि अमेरिका का सबसे बड़ा दबाव यानी कि प्रतिबंध कमजोर पड़ जाएगा। यही वजह है कि वॉशिंगटन में चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि अगर पहले नाकाबंदी हटी तो ईरान परमाणु मुद्दे पर झुकने के बजाय और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब यहाँ एक और दिलचस्प किरदार जुड़ता है और वो किरदार है अब्बास अराक्ची का, जो कि इन दिनों लगातार दौरे कर रहे हैं। पहले इस्लामाबाद, फिर मॉस्को और कई अन्य देशों के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक प्रस्ताव पहुंचाया है। इतना ही नहीं, रूस के राष्ट्रपति से बातचीत भी इस पूरे समीकरण को और भी ज्यादा जटिल बना रही है। मतलब साफ है कि ईरान अकेला नहीं है, वो कूटनीतिक, क्षेत्रीय समर्थन और रणनीतिक गठजोड़ तीनों मोर्चों पर सक्रिय है। आपको बता दें कि अमेरिका ईरान के बीच जारी टकराव को 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ना तो ईरान झुका है और ना ही कोई ठोस समझौता हुआ है। उल्टा ईरान ने अपने ऑप्शंस को और भी ज्यादा मजबूत कर लिए हैं, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल हो या फिर अंतरराष्ट्रीय समर्थन। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बार बार कॉल करने की बात करते हैं, जैसे कि गेंद अब ईरान के पाले में ही हो, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान अब अपनी शर्तों पर बातचीत चाहता है और वही शर्तें तय भी कर रहा है, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यह टकराव एक बड़े युद्ध में बदलेगा या फिर ईरान अपनी रणनीति से अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वो साफ बताते हैं कि ईरान अब आक्रामक मोड में है। एक के बदले 4 सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर दबाव बढ़ा तो जवाब और भी ज्यादा बड़ा होगा। और शायद यही वजह है कि दुनिया की नजरें अब सिर्फ वॉशिंगटन पर नहीं बल्कि तेहरान पर भी टिकी हैं, क्योंकि इस बार कहानी में किरदार बदल चुके हैं और खेल भी। ऐसे हालातों में देखने वाली बात होगी कि क्या ईरान के साथ जंग को खत्म करने के लिए सुपर पावर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के इस खबरों में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।